2025 के लिए परमेश्वर ने एक बड़ा खास वचन मुझे दिया है और आज मैं आपके साथ उसे शेयर करने जा रही हूँ। क्या आप सुनने के लिए रेडी हैं? जितने लोग रेडी है बोले परमेश्वर मैं तैयार हूँ, मुझसे बात करें। प्रभु मैं तैयार हूँ आपकी आवाज को सुनने के लिए। आज आपकी आवाज मेरे कानों तक पहुंचे, मेरी रूह तक पहुंचे और मेरे हालातों को बदले, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। मेरे साथ निकाल लेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 8वां चैप्टर और उसकी 13 आयत। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 13। 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन, दैट मीन्स न्यू ईयर का पहला दिन, जल पृथ्वी पर से, अपने पड़ोसी को बोले जल पृथ्वी पर से सूख गया। ऑल राइट, अब ये देखें, थैंक यू सो मच। अब ये बात देखें कि जब नूह को परमेश्वर ने उस जहाज में जाने का हुक्म दिया था, उससे पहले उसने जहाज बनाया, जहाज में गया, 2 बाय 2 करके सारे तरह के जीव जंतु उसमें परमेश्वर ने भेजे ताकि वो प्रिजर्व किए जा सकें। 40 दिन 40 रातें बारिश होती रही, मूसलाधार बारिश होती रही। जिन लोगों ने पहले कभी बारिश को होते हुए नहीं देखा था, उन्होंने पहले तो एंजॉय किया होगा कि हाँ जी पानी बरस रहा है आसमान से, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा था। हो सकता है वो नाचे हो, गाते हो, झूमते हो, खुशियां मनाते हो, लेकिन क्या लिखा है? आसमान से भी पानी बरसा और जमीन से भी पानी आना शुरू हुआ। दोनों तरीके से परमेश्वर ने पानी बरसाना शुरू किया। पहले तक तो मुझे लगता है लोग इस बारे में खुश थे कि पानी बरस रहा है, लेकिन जैसे जैसे उस पानी का लेवल बड़ा होगा उन्हें समझ में आ गई होगी कुछ तो गड़बड़ हो गई है। उन्हें याद आया होगा कि नूह ने उस समय पर यह बात कही थी कि प्रलय आने वाला है, परमेश्वर कुछ करने जा रहे हैं, और तब हम उन पर हंस रहे थे और अब वाकई में ही वो हो रहा है। हो सकता है कि वो दरवाजे को खटखटाने के लिए जहाज की तरफ भागे हो, लेकिन वचन बताता है जैसे ही नूह और उसका परिवार, जैसे ही वो सब जीव जंतु, जैसे ही वो सब जानवर, जैसे ही वो सब पशु पक्षी उस जहाज के अंदर चले गए थे, प्रभु ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। अब कोई नहीं खोल सकता था उसे, उस दरवाजे को कोई व्यक्ति नहीं खोल सकता था। और हुआ क्या? जैसे जैसे पानी बढ़ता चला गया, लोग घबराते चले गए होंगे। जैसे जैसे पानी बढ़ता चला गया, हो सकता है कि लोग डर के भागने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन पानी में भाग नहीं सकते थे। लेकिन एक टाइम ऐसे आया कि सब कुछ पानी में सबमर्ज हो गया। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे पानी बढ़ता रहा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे पानी बढ़ता रहा, जैसे जैसे पानी का लेवल ऊंचा होता रहा, वैसे वैसे जहाज भी फ्लोट होने के लिए तैयार होता रहा। यानी कि चाहे धर्मी जन के आसपास विपत्तियों के पानी कितने भी कठोर क्यों ना हो जाए, यानी कि चाहे धर्मी जन के परिवार को सताने के लिए आसमान से भी मुश्किलें और जमीन से भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन अगर आप उस कश्ती में सवार हैं जिसका राखा है प्रभु यीशु मसीह, तो चाहे पानी कितने भी ऊंचे क्यों ना हो जाए, जो पानी दूसरों को डुबोते हैं वही पानी आपको पार ले जाएंगे प्रभु यीशु के नाम में। और जब इतने समय के बाद बारिश होती रही, पूरे की पूरी वेजिटेशन, पूरे के पूरे लोग, पूरी की पूरी प्रजातियां, पूरे की पूरी चीजें सब खत्म हो गई, तो क्या किया? पहले साल के पहले दिन में नूह ने देखा, खिड़की खोली और देखा पानी सूख गया है। ओह, आई वांट टू टेल यू समथिंग टुडे। आपने नोटिस किया है कभी कभी एक चीज के लिए आप इतनी शिद्दत से प्रार्थनाएं करते हैं, एक चीज के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, एक चीज के लिए आप इतना स्लॉग करते हैं, और अचानक ही एक ही दिन में, एक ही पल में सब कुछ बदल जाता है। कभी किसी को एक्सीडेंटल विक्टिम को आपने देखा हो और आप उससे पूछें, हाँ जी भाई हुआ क्या था? वो कहेगा मैं तो ठीक जा रहा था, पता नहीं एक ही पल में क्या हो गया। पता है हमारा परमेश्वर एक ही पल में जीवनों को बदल कर रख देने वाला परमेश्वर है। और 2025 के लिए कलीसिया, आर यू रेडी फॉर दिस? 2025 के लिए परमेश्वर का ये वचन है, मैं एक ही पल में सब कुछ बदल कर रख दूंगा। Oh, I want to tell you this. I want to tell you this. Oh, I
to tell you this, जब तक वो 12 साल की लड़की मरी हुई थी अपने बिस्तर के ऊपर, जब तक याईर प्रभु के पीछे पीछे चल रहा था और रश में प्रभु को ये बताना चाह रहा था कि प्रभु बेटी मर रही है, उसके लिए प्रार्थना करो, तब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस पल प्रभु यीशु मसीह उस घर में आए, प्रभु ने कहा, हे लड़की उठ, और वो मुर्दा पड़ी हुई लड़की एक ही पल में जीवित हो गई प्रभु यीशु के कहने से। Your situations are going to change in one moment. नूह ने हो सकता उसे पहले भी देखा, आपको याद होगा, उसने उस डव को भेजा क्या करने के लिए, देखने के लिए पानी सूखा कि नहीं सूखा, लेकिन एक ही पल में। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, क्या वेट करते रहते, एक छोटी सी बड को देखते रहते, एक छोटी सी कली को देखते रहते कि मैं देखूंगा ये खुलती कैसे। आपने भी शायद ये किया होगा, हमने भी बचपन में ये किया था कि फूल खुलता कैसे, ये खिलता कैसे है, और उस फूल को देखते रहे देखते रहे देखते रहे, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। जैसे मम्मी आवाज मारेगी और आप अंदर से होकर आएंगे, वो फूल खुला हुआ आपको दिखेगा। पल में जीवन बदलने वाला, एक ही पल में स्थितियों को बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। 12 साल की वो रोगन औरत पीछे पीछे चल रही थी भीड़ के, 12 साल तक कुछ नहीं हुआ, बोले कुछ नहीं हुआ। 12 साल तक, 12 years, अपनी पूरी मेहनत करने के बाद भी उसका कुछ नहीं हुआ। मेहनत तो उसने पहले भी की थी, मेहनत उसने अब भी की, फर्क ये था मेहनत तब उसने बिना यीशु के की थी और अब यीशु के लिए कर रही थी। और जैसे ही वो प्रभु के निकट आई, जैसे ही वो परमेश्वर के नजदीक आई, मैं ये सोचती हूं ये भी हो सकता था कि उसे प्रभु के पल्ले को छूने की जरूरत भी ना पड़ती, क्योंकि वो नजदीकी में ही आ गई थी, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के पास ही आ गई थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वाज इन कंट्रोल ऑफ हर सिचुएशन नाउ। इसलिए एक ही पल में उसके 12 साल का रोग उसे छोड़कर चला गया। जस्ट वन मोमेंट ऑफ क्लोजनेस विद गॉड, जस्ट वन मोमेंट ऑफ योर क्लोजनेस विद द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, just one moment of intimacy with the Lord of Lords. सिर्फ एक पल, एक मोमेंट, एक इंस्टेंस आपके लिए जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाला एक्सपीरियंस हो सकता है। एक बंदा रहा है इंडिया में, एक फार्मर था जिसका नाम था दशरथ, और वो नॉर्मल एक फार्मर था, उसके अपने गाय भैंसे थी, अपने काम किया करता था, अपनी खेते वेते देखा करता था। एक दिन उसकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया, वो स्लिप कर गई और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अब हॉस्पिटल तकरीबन 40 मील की दूरी पर था और इतने पहाड़ थे रास्ते में कि उसको समझ में आ गया कि मैं इतनी जल्दी नहीं पहुंचा सकता अपनी बीवी को। और हुआ क्या, रास्ते में जाते जाते उसकी बीवी मर जाती है, एक इंसिडेंट। और अगले ही दिन जाकर वो एक हथौड़ा और एक चिसल लेकर आता है और वो अपने घर से उन पहाड़ों को काटना शुरू करता है। 1 साल बीतता है, 2 साल बीतते हैं, 3 साल बीतते हैं, 4, 10, 15, 20 साल बीतते हैं, 22 years। कितने साल? 22 years वो यही काम करता है। कोई गवर्नमेंट की हेल्प नहीं, किसी एनजीओ ने साथ नहीं दिया, किसी ने साथ खड़े होकर उसकी मदद नहीं की, वो अकेला ही लगा रहा। और 22 साल के बाद उसके घर से उस अस्पताल का जो एरिया था, जो 40 मील की दूरी पर था, उसके एफर्ट्स के साथ वो सड़क बना देता है उन पहाड़ों के बीच, और वो 40 मील की दूरी 4 मील की रह जाती है। उसे एक इंसिडेंट ने उसके जीवन को तो बदला ही बदला, साथ ही उसने पूरे के पूरे गांव की किस्मत को बदल दिया। इट इज अ स्टोरी ऑफ अ मैन ऑफ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन, कि एक व्यक्ति अगर ठान ले कि मुझे कुछ करना है, तो उसके लिए एक पल भी अपने और दूसरों के जीवन को बदलने के लिए काफी हो जाता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास परमेश्वर का वचन पहली बार पहुंचा होगा। जब परमेश्वर ने पहली बार आपसे बात की होगी, तो आपने उस वचन को पकड़ लिया। उस एक पल में आपको ऐसा लगा होगा मुझे सब कुछ मिल गया।
उस एक पल में आपको ऐसा लगा होगा जिसे मैं ढूंढ रहा था मैंने उसे पा लिया है। उस एक पल में आपको ऐसा लगा होगा अब जो आप मुझे मिल गए परमेश्वर, अब तो मैं आपको नहीं छोड़ने का। उस एक पल ने आपके पूरे जीवन को बदल दिया होगा। एंड आई एम श्योर आप में से अनगिनत गवाहियां होंगी इस बात की, नहीं कि उस पल ने आपको बदल दिया, उस पल की वजह से आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में भी परिवर्तन आना शुरू हुआ। जितने लोगों की लाइफ में परिवर्तन आया वो कहेंगे हालेलुया। जिनकी फैमिलीज ब्लेस हुई हैं कहेंगे हालेलुया। तो जब परमेश्वर ने आपको छुआ होगा उस एक पल में चीजें बदल गई होंगी आपके लिए। और आपको पता है वचन में क्या लिखा है? जब प्रभु यीशु मसीह के आने का समय पूरा होगा, लिखा एक ही पल में। कैसे? एक ही पल में। मैं चाहती हूं कि आप इस वचन को निकाल लें, मेरे साथ निकाल लें। पहला कुरिन्थियों उसका चैप्टर नंबर 15 और उसकी 52 आयत को पढ़ देंगे। ये क्षण भर में, कितनी देर में? कितनी देर में? क्षण भर में, पलक झपकते ही होगा। क्या होने वाला है? अंतिम तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी स्थिति में उठा लिए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। यानी हम जितने लोग जिंदा हैं, हमारा आकार, हमारा स्वरूप सब बदल जाएगा। कैसे? क्षण भर में। जब नूह लोगों को यह बता रहा था कि परमेश्वर प्रलय भेजने को है, अपने मन को फिराएं, चीजों को सही करें, अपनी जिंदगी को साफ करें, लोग हंस रहे थे उस पर। लेकिन क्षण भर में चीजें बदलनी शुरू हो गई। जब पानी भर गया उसके बाद वो वेट करते रहे कि अब शायद धरती सूखेगी, अब शायद पानी सीड करेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्षण भर में जब उसने आंखें खोली, जब उसने खिड़की खोली, तो देखा कि क्षण भर में चीजें बदल गई हैं। ऐसे ही क्षण भर में 2025 में कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्षण भर में हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखता है, उसकी जिंदगी में क्षण भर में ही they are going to change just in a moment in 2025। क्षण भर में। जब तक प्रभु यीशु मसीह लाजरस के कब्र पर नहीं आए थे, तब तक वहां पर लोग रो रहे थे, तब तक लोग वहां पर मातम मना रहे थे, तब तक उसकी बहनें जो है वो लमेंट कर रही थी और इस बात को सोच रही थी, वैसे तो प्रभु यीशु हमारे साथ साथ रहते थे, वैसे तो हमारी एक आवाज पर पहुंच जाते थे, वैसे तो हमारे भाई के साथ साथ रहते थे, लेकिन अब जब जरूरत थी तो आए ही नहीं। लेकिन वो नहीं जानती थी कि चाहे मरी से मरी सिचुएशन भी क्यों ना हो, चाहे सड़ती हुई सिचुएशन भी क्यों ना हो, वो नहीं जानती थी कि जहां आकर प्रभु यीशु मसीह खड़े हो जाएंगे वहां पल भर में ही चीजें बदल जाएंगी। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा लाजरस बाहर आ, हम देखते हैं वो सड़ी हुई बांस मारती हुई देह नया जीवन पाती है और वो उठकर बाहर आना शुरू हो जाती है। I'm going to prophesy to someone this day। आज मैं किसी के ऊपर इस बात की प्रोफेसी करने जा रही हूं। वो सिचुएशन जिसे आप मरी हुई जानकर छोड़ चुके थे, वो परिस्थिति जिसे आप सड़े हुए जानकर छोड़ चुके थे, जिसके लिए आप नाउम्मीद हो चुके थे, और आप भी मरियम और मार्था की तरह कह रहे थे, प्रभु अगर आप हमारे साथ होते तो हमें ये नहीं झेलना पड़ता। अगर आप भी मरियम और मार्था की तरह ये सोच रहे, वैसे तो परमेश्वर हर समय मेरे साथ थे, लेकिन इस सिचुएशन में कहां है, अगर आप भी उसी कंडीशन में हैं, तो आई वांट टू प्रोफेसाई ओवर योर लाइफ टुडे, दिस मॉर्निंग। इस समय मैं आपके जीवन में कुछ बोलना चाहती हूं कि परमेश्वर के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के आने से ही आपकी मरी हुई स्थिति भी नया जीवन पाए, और ऐसा पाए कि लोग जो आसपास है आपके, वो देखकर भयभीत हो जाए और वो जानने पाए कि आप जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, और आप देखने पाए कि प्रभु आपके लिए उस रोने और मातम में से भी एक बड़ा आनंद निकालने जा रहे हैं, और क्षण भर में ये होने जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। क्षण भर में ये होने जा रहा है।
प्रभु यीशु के नाम में। ओह, that deaf person who came to Yeshua, वो बंदा जो सुन नहीं सकता था, प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। प्रभु उसके कानों में उंगलियां रखते हैं और एक ही क्षण में जो सुन नहीं सकता था, जो बहरा था, उसको सुनाई देना शुरू हो जाता है प्रभु यीशु के नाम में। He can change things in a moment. और इस बात को याद रखिएगा, जब आपको लगे कि घोर अंधकार है, असहने योग्य अंधकार है, जिसमें से निकला नहीं जा सकता, ऐसा अंधेरा है, याद रखें ये वो तब होता है जब आपके लिए चीजें एकदम एक क्षण में बदल जाने वाली हैं। पूरी रात में इतना अंधेरा नहीं होता, उसमें लाइट होती है, लेकिन जब सवेरा होने वाला होता है, उससे पहले जो अंधेरा होता है वो इतना ज्यादा होता है कि एक बार को इंसान घबरा जाता है। और जो गलत काम, जो डिमोनिक काम, जो चोर उचक्कों वाले काम होते हैं, वो उस आवर में होते हैं, क्योंकि वो सबसे अंधेरे वाला आवर होता है। आज आई वॉन्ट टू प्रोफेसाई ओवर योर लाइफ, चाहे शैतान और उसके एजेंट्स आपकी लाइफ में भेजे जा रहे हैं, वो टिपटो कर रहे हैं आपकी खुशियों को चुराने के लिए, आपके आनंद को चुराने के लिए, आपकी मेंटल पीस को चुराने के लिए, आपके पैसे को चुराने के लिए, आपकी खुशहाली को चुराने के लिए। इस समय में प्रभु की दासी होने के नाते इस बात को कहती हूं कि शैतान का आप पर कोई भी दाव ना चलने पाए, और जो वेपन जहां से शुरू हो रहा है वो वहीं पर नस्बे नाबूद हो जाए, और जो एरो आपके लिए चलाया गया है, जो तीर आपके लिए ताना गया है, वो रास्ते में ही टूट कर गिर जाए प्रभु यीशु के जीवित नाम में, प्रभु यीशु के जीवित नाम में। आमीन और आमीन। God can change things around for you in one moment. प्रभु को पूरे दिन की जरूरत नहीं है, प्रभु को पूरे दिन की जरूरत नहीं है। That unexpected good news just in one moment. That unexpected contract जिसके लिए पूरा साल मेहनत की, just in one moment. That unexpected blessing, और उस blessing की खुशखबरी पूरा दिन नहीं चाहिए, just that one moment. क्योंकि वचन बताता है क्षण भर में सब बदल जाएगा, क्षण भर में। और आज जितने लोग वैसे भी दुखी हुए हैं, किसी भी चीज को लेकर परेशान है, किसी भी चीज को लेकर मातम मनाते, याद रखें जब प्रभु यीशु मसीह ने आना ना बादलों पर, क्षण भर में जब उठा लिए जाना है ना, क्षण भर में सारी की सारी दुख, मातम, मुसीबतें, परेशानियां, विपत्तियां इस आनंद में बदल जानी है कि जो मैं सफ़र करता रहा, जो मैं इतना समय चलता रहा, जो मैं इतने दर्द को सहता रहा, वो फजूल नहीं गया, उसका मुझे परमेश्वर ने अजर दिया है। और जब आप नीचे देखेंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग हों जो उस समय घुटनों पर रो रहे होंगे, जो ये कह रहे होंगे प्रभु हमें भी ले जाए, हमें भी ले जाए, हमें भी ले जाए, लेकिन तैयारी का समय खत्म हो चुका होगा। उस क्षण भर में जब हम उठाकर ऊपर जा रहे होंगे, क्षण भर में जब हमारे शरीर बदल चुके होंगे, क्षण भर में जब हम जिंदा बादलों पर प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे, उस क्षण भर में हमें समझ में आएगी कि जो हम सीखते रहे, जो हम सिखाते रहे, जैसे हम चलते रहे, जैसे हमें बढ़ाया गया, वो सारा वर्थ इट था इस एक मोमेंट के लिए। जस्ट इन अ मोमेंट एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। नूह ने कितना समय वेट किया, पानी अब कम होगा, अब कम होगा, अब कम होगा, लेकिन पानी कम नहीं हुआ। मेरे साथ निकाल लेंगे पहला पतरस, उसका पहला चैप्टर, उसकी 7 और 8 आयत को पढ़ देंगे। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आपसे दाए हुए नाता सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, जी, यीशु मसीह परमेश्वर के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने पर क्या क्या चीजों का कारण ठहरे?
प्रशंसा, बोलेंगे प्रशंसा, महिमा और आदर। 3 चीजें, प्रशंसा, महिमा, आदर। तो जो कुछ भी आप जिन भी परिस्थितियों में से निकल रहे हैं, याद रखें एंड प्रोडक्ट क्या होने वाला है? प्रशंसा। वचन बताता है कि जो आसमान में होता है, जो स्वर्ग में होता है, वो पृथ्वी पर भी रेप्लिकेट होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 2025 में क्या होने जा रहा है। थैंक यू सो मच। कई अपने आप को जो प्रॉफिट समझते हैं वो ये कहेंगे, हाँ जी 2025 में बाढ़ आने वाले, बाढ़ तो हर साल ही आते हैं। भूकंप आने वाले, भूकंप भी हर साल ही आते हैं। हाँ जी बारिशें आने वाली, बारिशें भी हर साल आती हैं। तो ये कोई प्रोफेसी नहीं हुई है। प्रोफेसी वो होती है जो आप परमेश्वर से सुनते हैं और आप बताते हैं। प्रोफेसी ये है कि आने वाले दिनों में, आने वाले नए साल में आपका दुख, आपके आंसू आनंद में बदल जाने वाले हैं, और ये पल भर में ही होने जा रहा है। आप जानते हैं कि इस कलीसिया में आज तक जितनी प्रोफेसीज हुई हैं, उनमें से एक भी प्रोफेसी नाकाम नहीं ठहरी है। एवरी प्रोफेसी विद द राइट टाइम and by the grace of God has come to pass in the name of Yeshua. और 2025 के लिए जितने लोग एक्साइटेड हैं, अपने पड़ोसी को बोले, मैं एक्साइटेड हूं 2025 के लिए, मैं उत्तेजित हूं 2025 के लिए, क्योंकि 2025 मेरे लिए आनंद को, खुशहाली को, समृद्धि को, परमेश्वर की आशीषों को, अच्छी सेहत को, परमेश्वर की भरपूरी को मेरी जिंदगी में, मेरे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारी जिंदगियों में लेकर आ रहा है प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में। और हर एक ऐसे डेमोनिक पावर जो मेरी आशीषों के आड़े आती है, मैं उन्हें पैरालाइज होने के लिए कहता हूं प्रभु यीशु के नाम में। हर ऐसी शैतान की ताकत जो मेरी खुशियों के आड़े, जो मेरी प्रार्थनाओं के जवाब के आड़े आती है, उन्हें मैं निकम्मा घोषित करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। और जितने लोग विश्वास करते हैं वो जोर से कहेंगे आमेन, आमेन। Wow, thank you Lord. So this was your word for 2025.